जय श्री कृष्ण मित्रों, जब जब महाविष्णु ने इस धरती पर अवतार लिया है, तब तक उन्होंने संतों की रक्षा की है और दुर्जनों का नाश किया है। बल्कि श्री कृष्ण अवतार में तो उन्होंने ये शैशव काल में ही शुरू कर दिया था। श्री कृष्ण की लीलाएं, उनकी शरारतें, उनकी मस्तियां, उनका नटखटपन भला कौन नहीं जानता। एक वाकया याद आ रहा है पूतना की। पूतना आखिर राक्षसी ही क्यों बनी थी और क्यों उसने श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया था? कंस का आदेश था, ये तो एक तरफ था ही, फिर भी उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए हमें उसके पिछले जन्म में जाना पड़ेगा। वामन अवतार में महाविष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण का रूप लिया था और महाबली से 3 कदम भूमि की याचना की थी। एक पग से उन्होंने धरती तो दूसरे पग से आसमान नाप लिया था और महाबली से ही पूछा था कि तीसरा पग अब मैं कहाँ रखूं? और महाबली ने बड़ी नम्रता से कहा था कि प्रभु, ये तीसरा पग आप मेरे सर पर रख लीजिए। जब ये सब हो रहा था तब महाबली की पुत्री रत्नमाला वही खड़ी थी और महाविष्णु के उस वामन अवतार पर वो इतनी मोहित हुई कि उसे लगा कि काश इस बच्चे को वो अपनी कोख से जन्म देती और अपना स्तनपान कराती। लेकिन अगले ही क्षण उसे ऐसा लगा कि वो क्या सोच रही है, ये तो मेरे पिताजी का नाश करने आया है, मुझे तो इसका वध कर देना चाहिए। वामन अवतार की विष्णु मन ही मन उसकी बातें सुन रहे थे और कह रहे थे कि इसकी इच्छाएं मैं जरूर अपने अगले किसी अवतार में पूरा करूंगा। इस तरह कृष्ण अवतार में रत्नमाला बनी पूतना और अपने स्तनों पर विष लगाकर गोकुल आ गई छोटे से कृष्ण की वध करने के लिए। वो कृष्ण का वध भला कैसे कर सकती थी? कृष्ण तो भगवान थे। हाँ, उसकी इच्छा ये जरूर पूरी हुई कि वो छोटे से कृष्ण को अपना स्तनपान करा सकी और उनका वध करने की कोशिश भी कर सकी। हालांकि श्री कृष्ण ने उसका स्तनपान कर उसका वध कर दिया और उसको उस राक्षस योनि से मुक्ति दिलाकर उसे प्रणाम किया, उसे माता कहकर संबोध किया और उसे मोक्ष प्रदान किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर दीजिए ताकि मैं ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। जय श्री कृष्ण।